मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के कितने नेताओं को ठिकाने लगाने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और कितने नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके उनकी फाइलें खोल करके अपनी वॉशिंग मशीन के जरिए सफेद पोस्ट बना दिया। यह देश में और दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। कई बार इसको लेकर के आंकड़े में आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इन एजेंसियों ईडी और सीबीआई को लेकर के जो फटकार लगाई है वो आपको सुननी चाहिए। केसीआर की बेटी के कविता को आज जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ईडी और सीबीआई दोनों मामलों को लेकर के अदालत ने आज जमानत देने का काम किया है। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे पेश हुए थे, यानी ईडी और सीबीआई इन दोनों का रिप्रेजेंट करने के लिए जो नुमाइंदे वहां पर पेश हुए थे, उनको जो फटकार लगाई है कोर्ट की तरफ से वो आपको सुननी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो और चाहे के कविता का मामला हो, लगातार ईडी पर ये और सीबीआई पर ये आरोप लगते रहे हैं और कोर्ट की टिप्पणियां भी निकल करके सामने आई कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते या कहीं ना कहीं ये कहें कि बगैर सबूतों के जल्दबाजी में केस दर्ज कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपके सामने है। दिल्ली शराब नीति केस बीआरएस नेता के कविता को जमानत, सुप्रीम कोर्ट बोला जांच हो चुकी है, ट्रायल में देरी होगी, महिला है, बेल मिलनी चाहिए। कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, उन्हें बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। तो यानी यही पैटर्न अरविंद केजरीवाल के केस में दिखाई दिया कि अरविंद केजरीवाल को भी पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी से जमानत मिल गई थी, फिर सीबीआई ने उनको हिरासत में ले लिया। यही सेम पैटर्न के कविता के केस में दिखाई दिया। के कविता के केस में भी पहले इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था 15 मार्च को, और उसके एक महीने बाद करीब 11 अप्रैल को फिर सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया। यानी यह होता है कि एक जो एजेंसी पकड़ती है वो एजेंसी देखती है कि कुछ निकल नहीं रहा है, फिर दूसरी एजेंसी आ जाती है, दूसरी एजेंसी पकड़ लेती। एक जगह से जमानत मिलती है तो दूसरी जगह पर जो है आपके लिए केस तैयार रहता है। और ये वो तमाम लोग हैं, के कविता के पिता केसीआर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अभी कांग्रेस की सरकार से पहले रेवंत रेड्डी से पहले वही मुख्यमंत्री। ये वो लोग हैं जो अदालतों में बड़े बड़े वकील खड़े कर सकते हैं। आम जन की, आम आदमी की, एक पत्रकार की, एक नागरिक की आप क्या हैसियत होगी उनके सामने, उनके सिस्टम के सामने, आप सोच सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अदालत की तरफ से जो है वो कहा गया कि महिला हैं और महिला होने के नाते उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद है, महिला है, पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। और फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 बड़े कमेंट, 3 बड़ी टिप्पणियां इस केस को लेकर के की गई। उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लो वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक के कविता पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत महिला होने के नाते के कविता को स्पेशल बेनिफिट की हकदार है। इसके बाद कहा कि क्या शिक्षित महिला को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एक ये सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में एक बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या था सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि एक उच्च शिक्षित महिला को 41 सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काबिल जज के आदेश के बाद में ऐसी धारणा बन गई है कि किसी शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी राय इसके उलट है। एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ यह कि जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर था तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि एक शिक्षित महिला है और इसलिए उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी थी। दलीलें दी गई थी ईडी की तरफ से कि ये
के कविता जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, एक हाई प्रोफाइल जो है वो महिला है, शिक्षित महिला है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस काबिल जज की उस टिप्पणी के उलट है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे अदालत, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपी महिलाओं के मामले में अदालतों को ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। हाईकोर्ट की काबिल जज के सेक्शन 41 के तहत कविता की जमानत पर फैसला सुनाते वक्त भटक गई। यह हाईकोर्ट की जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है। यानी इतना जंजाल बना दिया गया है कि आप पहले तो आपको कितने केस लाद दिए जाएंगे, कहां कहां से हो जाएगा। और इस पीएमएलए के अंदर, ये जो पीएमएलए कानून है, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त तरीके से एक जो है वो सरकार ने इसमें जब संशोधन किया तो सरकार ने इसमें क्लोज डाल दिया। ये क्लोज ये कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको ही अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, वरना और बाकी के कानूनों में या बाकी की जो धाराएं लगती हैं उसके अंदर ये होता है कि पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है कि ये फला आदमी चोर है, फला आदमी हत्यारा है, तो पुलिस को जो है वो साबित करना पड़ता है कि फला आदमी हत्यारा है। लेकिन पीएमएलए के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उस आदमी को यह साबित करना पड़ता है कि साहब मैंने किसी से गलत पैसा नहीं लिया है या मैंने जो है वो कोई गलत काम नहीं किया है। अब जो आदमी जिसको आरोपी बनाया गया है, जिस पर यह आरोप लगे हैं, वो आदमी पहले से ही जेल के अंदर बंद है, तो एक तो अपने आप में आदि जो है वो समस्या यहां पर खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, उसका पूरा केस क्या है, पूरा मामला क्या है, वो बाहर किसी को पता नहीं है, घर में किसी को पता नहीं है, तो फिर उसके बाद में मुलाकातों में उसके वकील जाएंगे, वो समझेंगे, फिर उसके बाद में चीजें तैयार होंगी, तो बड़ा लंबा प्रक्रिया जो है वो इसमें हो जाती है। और इसीलिए 5 महीने के कविता को हो गए। और इसी तरह से एक के बाद एक मामले जो है निकल करके सामने आए। कुछ मामले मैं आपको दिखाता हूं। इसी तरह का मामला जो है वो केजरीवाल को लेकर के निकल करके आया। ये इंडिया टीवी की खबर आप देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। कहा आप एक व्यक्ति के जीने के अधिकार को छीन रहे हैं। कितनी बड़ी बात जो है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल के मामले में कहा कि आप एक व्यक्ति के जीने का अधिकार छीन रहे। और केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है, भले ही वो आम आदमी होने का वैसे दावा करते रहे, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब सोचिए, चुना हुआ मुख्यमंत्री, सिटी मुख्यमंत्री, उसकी ये हालत है। उसको पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी से जमानत मिल गई, सीबीआई ने फिर गिरफ्तार कर लिया। और फिर बड़ी बात यह थी कि जिस मामले में लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दी, तो जाकर के फटाफट वो हाईकोर्ट से स्टे ले लिए उसमें ईडी ने। तो इतना जंजाल बना दिया है। और ये सब विपक्ष के नेताओं पर है। आपको एक भी सत्ता पक्ष का नेता नहीं दिखेगा जो इस प्रकार के मुकदमे झेल रहा हो। एक और खबर आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अरेस्ट को लेकर के कहा, कोर्ट के संज्ञान में है कि केस तो पीएमएलए के तहत आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती है ईडी। ये कोर्ट ने कहा था कि अगर कोर्ट के केस में है संज्ञान, पीएमएलए के तहत आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था। लाइव हिंदुस्तान की एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम देखने पर आ जाएं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, ईडी पर ही क्यों बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। वह यह था, हेमंत सोरेन के केस में ईडी सबूत ही नहीं पेश कर पाया, और वो भी 5 महीने से मुख्यमंत्री थे, वो भी इस्तीफा देकर के गए थे जेल के अंदर। तो 5 महीने तक ईडी सबूत ही पेश नहीं कर पाई। और जिस केस को लेकर के, एक जमीन का टुकड़ा था जिसको लेकर के हेमंत सोरेन पर केस जो है वो लगाया गया, उन पर आरोप लगाए गए, और ईडी ये साबित ही नहीं कर पाई कि वो जमीन के लेन देन में हेमंत सोरेन इन्वॉल्व है। और बड़ी बात यह हुई कि जिसकी वो जमीन थी, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने तो केस ही नहीं किया इसमें, मैंने इस मामले को लेकर के, मेरी जमीन को लेकर के क्लेम ही नहीं किया है। और उसके बाद में कोर्ट ने जो है वो हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। लेकिन ईडी अपनी फज्जियत से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ईडी को फटकार लगाते हुए कि अगर हम देखने पर आ जाएं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।
मतलब आपने जिस तरीके से उसमें धांधली की है, या धांधली तो खैर नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसमें नियमों को ताक पर रखा है, अगर हम देखने में आ जाएंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये लगातार एक के बाद एक ईडी पर जो है वो, सीबीआई पर, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अलग अलग अदालतों में लगातार फटकार पड़ी है, लेकिन ये एजेंसियां मोदी जी के दाएं और बाएं हाथ की तरीके से आज के वक्त में काम करती हुई दिखाई दे रही है। यह लगातार विपक्ष का आरोप रहा है। विपक्ष लगातार यह कहता रहा है, राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह कहा है कि अगर मुझे आजाद संस्थाएं मिल जाएं, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, मीडिया, ये सब अगर मुझे आजाद मिल जाएं, गुलाम ना हो या किसी के इशारे पर काम करने वाली ना हो, तो फिर देखिए कि मैं कैसे मोदी सरकार को पटकनी देता हूं। राहुल गांधी ने कई मौकों पर इस बात को कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता ताकत के साथ में रोंद रही है विपक्ष को, तो कम से कम जो भी अदालत में केस है, तो उस केस को इस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि आप इस मामले में सत्ता का कितना जो है वो दुरुपयोग करके नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात आप छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो मैं जिक्र करूंगा तो आपको लगेगा कि ये वाहियात तरीके की बातें हो गई, क्योंकि वो पोस्ट पर रहते हुए वो कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, और फिर उसके बाद में उठा करके सीधे तौर पर जो है वो अपने साथ में ले लेते हैं अजीत पवार को, उनकी पार्टी दिलवा देते हैं, उनको सत्ता दिलवा देते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां पर बीजेपी ने पहले खूब आरोप लगाए और फिर बाद में बीजेपी उन्हीं से गलबैया करती हुई नजर आई। तो बहरहाल अब इस मामले के अंदर के कविता को जमानत मिल गई है, ईडी और सीबीआई को फटकार लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद मोदी सरकार अपनी एजेंसियों के उपयोग करने में बाज आएगी या दुरुपयोग करने में बाज आएगी? यह शब्द ज्यादा उचित है। आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।